औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। मुल्क भर में और पाकिस्तान में तीसरी लहर जो कोरोना की है वो इंतहाई ख़तरनाक जो है, जिसकी वजह से बखर में भी मरीज़ों की तादाद में, कोरोना के मरीज़ों की तादाद में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। कुछ रिकवर भी हो रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो 121 अफराद जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल में 28 मरीज़ मौजूद हैं, 7 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं और बाकी घरों में जो है वो कंटिन्यू किए गए हैं। एक मरीज़ और भी दम तोड़ चुका है। अब तक जो बखर से तलक रखने वाले मरीज़ों की तादाद वो 36 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। खुदारा एहतियात करें, SOPs पर अमल करें कि क्या हो रहा है, और कोरोना से अपने आप को भी बचाएं, अपने बच्चों को और अपने वालिदैन को बचाएं, अपने घरों में कोरोना को ना ले जाएं, एहतियात करें। मेरे साथ MSDHQ हॉस्पिटल डॉक्टर राशिद खान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कोरोना की तादाद कितनी है, अब तक कितने मरीज़ एडमिट हैं, किस तरह लोग रिकवर हो रहे हैं, किस तरह आपने DHQ हॉस्पिटल के इंतज़ामात किए हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आपके पास कितने पेशेंट हैं, किस तरह हॉस्पिटल में आपने अरेंज किया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जब से ये थर्ड वेव आई है तो इसका जो लोड है हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले जो कोरोना की वेव्स थी वो इतनी ख़तरनाक नहीं थी, ना ही इतने ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हो रहे थे। लेकिन जब से थर्ड वेव आई है, इससे डेली के जो है ना हमारे पास मरीज़ ज़्यादा हो रहे हैं। उसमें हमारे एक प्लान A था, उसमें हमने 15 बेड लगाए हुए थे, वो हमारे पहले फिल हुए। फिर हम प्लान B की तरफ गए, उसमें हमारे 30 बेड थे, उसमें से भी हमारे 20 बेड फिल हो गए। अब हमने C प्लान के तहत भी इंतज़ाम डिप्टी कमिश्नर बकर और CO हेल्थ की इजाज़त से, उनके हुक्म से हमने मज़ीद बेड भी बना के रख लिया है। C प्लान भी हमारा तैयार है। खुदा न खास्ता अगर कोई एमरजेंसी होती है तो हमारे पास बेड अवेलेबल है। तो मैं सिर्फ आवाम से यही इल्तमास करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। अब भी हमारे पास हॉस्पिटल में 28 मरीज़ दाखिल हैं। कल की डेट में हमारे पास 36 मरीज़ थे, बाकी हमने 8 डिस्चार्ज किए हैं और 28 अभी मौजूद हैं, जिसमें से 7 जो मरीज़ हैं वो वेंटिलेटर पे हैं और 2 वेंट हमारे अभी खाली हैं। तो मैं यही इल्तमास करूँगा कि बेजा हॉस्पिटल में ना आए मरीज़, घर बैठ के अपना इलाज करें। और हमारे टेली मेडिसन के जो फ़ोन नंबर उनके पास मौजूद हैं वो हम मीडिया में भी दे देते हैं। आप वहाँ से कॉल करें और अपना इलाज उनसे पूछें। अगर डॉक्टर आपको बुलाते हैं हॉस्पिटल तो आप आएँ, अदरवाइज़ ना आएँ। और उन्हीं फ़ोन पे कंसल्टेशन लें डॉक्टर से, दवाई पूछें और घर पे इस्तेमाल करें। तो इसी से हम बचा जा सकता है। और बाकी लोग जो रश वाली जगह पर ना जाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, बगैर मास्क के कहीं भी ना जाएं, किसी रमज़ान बाज़ार में या बाज़ार में या हॉस्पिटल बगैर मास्क के इंटर ना हो। और अपने हाथों को साबुन से 20 मिनट तक धोएं, खाने से पहले, खाने के बाद, और हर वक्त दिन में कोई 8-10 दफ़ा हाथों को धोते रहें। तो इस तरीके से बचा जा सकता है। अदरवाइज़ ये कोरोना की लहर जो है बहुत ख़तरनाक है, ये हमें फिर बचने नहीं देगी। आप बात सुन रहे थे MSDHQ हॉस्पिटल डॉक्टर राशिद खान बलोच की। उनका वो यही कह रहे थे कि आप खुदारा एहतियात करें। जो तीसरी ये कोरोना वायरस की लहर है ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये फेफड़ों पे गले के ज़रिए जो है वो अटैक करती है, इंतहाई ख़तरनाक है। तो इस पे जो है वो आप एहतियात करें। बखर में भी कोरोना के मरीज़ों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। हमने इंतज़ामात जो डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद मूसा रज़ा और यहाँ पे CO हेल्थ की खसूसी हिदायत के मुताबिक DHQ हॉस्पिटल में बेहतरीन इंतज़ामात किए हैं। आपकी सेहत हमें जो है वो अजीज़ है। यहाँ पे A कैटेगरी और B, अब C प्लान भी यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे 28 मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और 7 जो है वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। 2 जो हैं अभी वेंटिलेटर सिर्फ बाकी हैं, बाकी जो है वो 7 जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ये इन्होंने DHQ हॉस्पिटल में टेली मेडिसन के हवाले से इन्होंने यहाँ पे जो है वो सहूलियात फराहम की है मरीज़ों को कि वो घर बैठ कर अपने कंसल्टेंट से, डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन पर ही वो मेडिसन नोट कर लें और अपनी मेडिसन जो है वो घर बैठ कर भी ले सकते हैं। कोरोना से मुतासर जो मरीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को घरों में कंटिन्यू किया हुआ है वो भी फ़ोन पे मशवरा कर सकते हैं। इसके साथ वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, बेजा हॉस्पिटलों में भी रश ना किया जाए। और इसके साथ जो बाज़ारों में मास्क के साथ बाज़ारों में आप जाएँ, सस्ते रमज़ान बाज़ारों में जाएँ, मवेशी मंडी में अगर जाना है, सब्ज़ी मंडी में जाना है तो मास्क के बगैर हरगिज़ ना जाएँ। अपने हाथों को जो है वो साबुन से धोएं, हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, ताकि बजाय हॉस्पिटल में और मरीज़ों की तादाद
बढ़ती जाए। आप अपने ऊपर भी रहम करें, अपने बच्चों के ऊपर, अपने वालिदैन के ऊपर। डॉक्टर राशिद खान खसूसी तौर पर ये आपसे मुखातिब थे, वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप लोग अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत की हिफाजत करें। कोरोना से बचाव के लिए वहद जो है वो हल वो एहतियाती तदबीर है। आप एहतियात करें, कोरोना SOPs पर अमल करें ताकि आपकी सेहत और आपकी जान जो है वो महफूज रह सके। जी।